हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश सरकार भले ही शिक्षकों की सुध नहीं ले रही है, अपनी आवश्यकता नहीं दिखा रही कि हमें शिक्षकों की, परमानेंट शिक्षकों की, अभी नव नियुक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, तो वो भले ही ना दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो शिक्षकों की व्यवस्था करने में और शिक्षा की दक्षता को भी सुधारने में लगी हुई है। जी हाँ, अभी एक आदेश आया है कि जैसे ही अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ओपन हुए और उस रिजल्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि यदि 30% से कम जिस स्कूल में जिस शिक्षक के विषय विशेषज्ञ का जो रिजल्ट है यदि वो 30% या उससे कम माना जाता है तो उस शिक्षक की परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नियम अभी आया है ये 2017 और 18 में एक बार फर्स्ट बार स्टार्टिंग की गई थी इसकी। और उसमें हुआ क्या था कि पहले शिक्षकों की जब परीक्षा के लिए जब आदेश आया था तो शिक्षकों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। और फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि 2 बार 3 बार उनका एग्ज़ाम हुआ, कई बार उन्होंने छूट मांगी, कई बार बीमारी का हवाला दिया। इसके बाद एट द लास्ट टाइम पर 50% उत्तीर्ण करने के लिए 16 शिक्षकों ने ये दक्षता हासिल नहीं कर पाई और उन 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जहाँ तक आपको जानकारी होगी। लेकिन ये 2017-18 की बात है जब 16 शिक्षकों को निकाला गया था 50% दक्षता ना लाने के विषय में। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रहा, मतलब हो ही रहा है, सरकार जो है वो शिक्षा की दक्षता को सुधारने में लगी हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश सरकार एक और व्यवस्था कर रही है कि जो शहरों में जो शिक्षक थे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। यदि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर शिक्षक जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था, आवागमन, यातायात की और रहने से की कई सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो शिक्षक होते हैं वो गाँव जाने से डरते हैं। इसीलिए यदि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत ही सीरियस है और उसने एक फ़ैसला लिया है कि अब जो शहर के जो शिक्षक हैं उन्हें गांव भेजा जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक और रूल्स उन्होंने बना दिया है कि एक शिक्षक का के संपूर्ण जो सेवा अवधि है उसकी, तो उसके सेवा काल में करीबन 10 वर्ष ग्रामीण सेवा का उसके पास मापदंड होना चाहिए। मतलब 10 साल उसको गांव में अपनी सेवा देनी ही पड़ेगी। और जो नवनियुक्त जो शिक्षक रहेंगे, परमानेंट जो नवनियुक्त शिक्षक रहेंगे, उनके लिए आदेश बना है कि कम से कम 3 साल तक, जब तक उनका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण जैसी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं आती, तो 3 साल तक उन्हें अपनी गाँव में, किसी गाँव में रहकर सेवा देनी पड़ेगी। तो ये 2 बातें के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो शिक्षा की दक्षता को सुधारने में बिल्कुल लगा हुआ है। तो यही एक समय है जब बार बार सरकार और प्रशासन के बीच में जाकर ये बताना कि उनके पास में दक्ष शिक्षक मौजूद हैं, उनके पास 2-2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए शिक्षक हैं, पद भी हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है ये एक तरह से ज़बरदस्ती की व्यवस्था है कि ठीक है, कहीं ना कहीं से ज़बरदस्ती की जा रही है और ज़रूरी भी है। शिक्षा की दक्षता को सुधारना ज़रूरी है, शिक्षकों को टाइट करना ज़रूरी है। तो जब आपके पास में दक्ष शिक्षक हैं तो आप उनकी आवश्यकता समझिए और आपके पास में पद भी हैं, तो ऐसे शिक्षकों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दीजिए। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।